नमस्कार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य के बीच में 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एक फ़ोटो प्रदर्शन किया गया है, जिसके बीच में कि अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल की सारी फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ मिल जाएंगे। बचपन से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना संघर्ष किया है, कैसे वो एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं। जो भी इन चित्रों को ध्यान से देखेगा, इन चित्रों के नीचे लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी कब कहाँ किससे मिले, कहाँ का फ़ोटो है, कौन से स्थान के ऊपर ये चित्र लिया गया है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो उनके जीवन की पूरा जितना उन्होंने संघर्ष किया है, इसकी गाथा ये चित्र कहते हैं। आज हमारे साथ नरेंद्र खट्टर जी यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्रदर्शनी के बीच में आए हैं, इन्होंने इस प्रदर्शनी को देखा है। हम इनसे ही जानते हैं कि क्या कभी इन्होंने इस प्रकार की अद्भुत प्रदर्शनी कहीं और देखी है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि देखा होगा सर आपने कि इसके बीच में हजारों की तादाद में नरेंद्र मोदी जी के बचपन से लेकर अभी तक जीवन काल के सारे फोटो लगे हुए हैं। एक अद्भुत कलेक्शन है। जैसे हमने देखा कि हमने भी अपने जीवन में ऐसा कहीं देखा नहीं, जहाँ पर भी हम कवर करने के लिए जाते हैं। अब हम आप इसे जानेंगे कि आपको कैसा लगा। ये आदिश जी ने ये जो कलेक्शन करके प्रदर्शनी लगाई है, इतनी बड़ी प्रदर्शनी एक ही सब्जेक्ट पे हमने नहीं देखी। अब से नहीं, शुरू से इन्होंने बचपन से लेके आज तक की इन्होंने कलेक्शन की है। कौन सा इंसिडेंस है, तो ये बहुत अच्छा लगा। इतनी मेहनत आदिश जी ने की, हमें उम्मीद नहीं थी। कहते ना घर की मुर्गी ताल बराबर। ये हमारे शहर के ही हैं, रोहतक से। अच्छा जी। हाँ, तो बहुत 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 अच्छा लगा कि और इन्होंने जो बुक बनाई है उस पर वो भी देखने लायक है। वो भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके मंगवा ली है, वो इनको अच्छी तरह देखेंगे। अभी तो फोटो सेशन का ज़्यादा काम चलता है। तो ये भी एक आते समय में, आज तो रनिंग राजा हैं, आते समय में ये एक किताब या ये चित्र जो है एक हिस्ट्री बन जाएगी आज समय में कि भाई उन्होंने ये बड़े बड़े काम। सर अभी तो मोदी जी और बड़े ऐतिहासिक कार्य करेंगे, उसके चित्र भी जुड़ेंगे भी तो इसमें। हाँ, जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। मैं कहता हूँ कि वो इनके काम हमें हमारी ड्यूटी लगती है पार्टी से कि इनके जो काम किए उनका प्रचार करो। हम तो वो पढ़ के ही थक जाते हैं कि भाई कौन से काम है, ये तो उसको कर रहे हैं। तो हम इनको तो एक आम आदमी नहीं, मैं तो इनको युग पुरुष मानता हूँ। रामकृष्ण भगवान और इनमें कोई फर्क नहीं है। सर वही मैं जानना चाहता कि जैसे प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है खट्टर साहब, तो ऐसी ये हरियाणा में भी आप इनको कोई ऐसी जगह दो जहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई जाए, ये फोटो वगैरह लोगों को दिखाया जाए। लोगों को कैसे मालूम चलेगा, जो हमारी पीढ़ी है उनको कैसे पता लगेगा इनका कितना संघर्ष है। होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। हरियाणा के तो ये हैं आदिश जी, ये अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि लोग पसंद करेंगे इसको। जैसे दिल्ली में भी प्रदर्शनी लगी और जगह भी लगनी चाहिए सर, जरूरी है। क्योंकि देखिए ना, जो हमारी युवा पीढ़ी है आज जो है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक छोटा सा ज्ञान मिलता है, कहीं से भी कुछ ही पढ़ते हैं, उसके बाद किसी को भी कुछ ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हकीकत है वो लोगों के पास आए। वो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो मतलब कि इस समय हम कहते हैं 40 करोड़ के करीब हमारे युवा है, जो 18 से आएगा। सारा आएगा। अब फर्क हो गया ना, पहले वोट समय था, पुराना नहीं, 10 साल पहले अपने देश को देश नहीं मानते थे। कोई नहीं जी, हिंदुस्तान का कुछ नहीं, अब कहने लग गए। अब है तो हिंदुस्तान ही है, ये इनकी देन है। तीसरी पोजीशन पे पहुँचाना 10वीं से, तो इन्हीं का काम है। इतनी इज्जत है देश विदेश में। ये जस्टिन ट्रूडो वर्गे घबरा रहे हैं अभी भी इनसे, तो सारी इनकी कंट्रीब्यूशन है। इनका जो है ना, एक अकेला सब पे भारी, सही बात है। खट्टर साहब, जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसको क्या संदेश देंगे आप? ये देंगे कि भाई जाके देखो, और किताब मैंने स्पेशल मंगवाई है, लोगों को दिखाऊंगा भी सही। भाई इनके वो देखो और पढ़ो और इनसे सीखो। वो तो सीख चुके हैं। कुछ भी क्रिटिसिज्म होता हो, क्योंकि जितनी सरकार लंबी होती है, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, थोड़ी कमी आती हैं, ये नहीं है वो नहीं है, फिर भी अल्टीमेटली कहते हैं फिर भी आगे 24 में आवेगा मोदी। जितनी भी वो कमियां निकालने का आएगा मोदी, और अल्टरनेटिव नहीं। सर मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे भी विशेष सत्र के जो महिला बिल पास हुआ है, इसका महिलाओं को कितना लाभ है? पूरा लाभ है। कब तक सर ये लागू हो जाएगा? लागू तो ये कुछ टेक्निकल वो होती हैं, क्योंकि
लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट से फिर लागू होगा, क्योंकि इसमें सीटों का बंटवारा भी करेंगे ना। हाँ जी, तो जनगणना होगी सर, परिसीमन होगा। जब परिसीमन बनती है ना कमेटी, उसमें ये 24 के तो बाद ही बनेगी, उससे जो अगला इलेक्शन आया उसके में ही ये काम आएगी। रमेश अत्री, मेंबर प्रदेश वर्किंग कमेटी। अब हम इनसे जानेंगे, आज जो यहाँ पर ये एक एग्जीबिशन लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के बीच में 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक अद्भुत यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसको देख के आपको कैसा लगा? देखिए, मेरा 53 साल का पॉलिटिकल करियर है। सेंटर में कांग्रेस में मैं रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं बीजेपी में हूँ। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के, हालांकि देखो नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली बहुत टाइम से लंबा टाइम रही है, लेकिन इतना हर स्टेप पे, हर मोमेंट के फोटोज जो है वो मैंने यहीं पे देखे। वास्तव में आज एक्चुअली यही सेम प्रोग्राम हमारे रोहतक में था, पार्टी की तरफ से था, लेकिन हमारे नीरज दत्त गौड़ और अग्रवाल जी बोले आपको यहाँ आना है, तो मैं सारा प्रोग्राम छोड़ के और यहाँ आके वास्तव में मैंने देखा कि बड़ी मार्वलस चीज़, बहुत कोई मुकाबला नहीं है इसका, कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल अद्भुत है। हमने कोई भी मुकाबला नहीं है। वैसे तो बोलने को कोई कुछ भी बोलते रहो, लेकिन ये चीज़ जो इन्होंने पेश किया अग्रवाल जी ने, तो सवाल ही नहीं उठता कहीं किसी के मिल जाए। इतनी इतनी हर स्टेज की, यानी कि छोटे इतने से लेकर आज तक की जो है, ये तो बड़ी बहुत ही अलग तरह का वो है ये। और मैं तबीयत खुश होगी। और देखो, वास्तव में मोदी जी डिजर्व करते हैं इन चीज़ों के लिए। जो इन्होंने, अग्रवाल जी ने जो दिखाया है, ये बहुत एक सच्चाई को दिखाया है और हमें बड़ा गर्व आता है इस चीज़ पे। आज देखो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। बकवास करने वाले, पोजीशन वाले कुछ भी करते रहो, इंडिया की क्या पोजीशन आज कहाँ है और किस घर से आया है ये? एक मामूली घर से आया है, ऑनेस्टली काम किया है, परिवार जहाँ था वहीं आज है। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के जो बच्चे जो 13-14 साल सीएम रहे हो, उनकी फैमिली तो पता नहीं कहाँ की कहाँ होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो सारी फैमिली हुई है। तो ये अग्रवाल जी ने एक बहुत, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी बड़ाई करें उतनी कम है। ये बहुत बढ़िया करी है। मैं तो वास्तव में रोहतक का प्रोग्राम मैंने मिस किया है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने ठीक मिस किया है, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ें जो यहाँ दिखाई दी हैं, वो चीज़ वहाँ भी देखो एक छोटे लेवल पर तो फिर वो वही होती है, लेकिन जो ये हमें यहाँ जो देखने को मिला है, कोई मुकाबला नहीं है सर इसका। सर कि मैं नहीं मान सकता कि किसी के बीजेपी के कार्यकर्ता के पास भी इतनी कलेक्शन होगी। इतनी कलेक्शन तो मतलब ऐसे फ़ोटो बना के तो लगानी बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी के पास कोई इतनी, मैं कहता हूँ इतनी फ़ोटो वैसे भी होंगी, मोबाइल में हो या किसी उसमें हो, मैंने नहीं हो सकती सर, इतनी फ़ोटो नहीं मिलेगी। कि सवाल ही तो नहीं, इन्होंने तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मतलब इसमें सजाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सर। मैं तो अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ, और मैं तो कोशिश मैं भी करूँगा और औरों को भी बताऊँगा कि भाई ये बातें मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए कि भाई इस तरह की एग्जीबिशन लगी है, और काश एक बार मोदी जी भी देख जाए, उसके बाद तो बस फिर बिल्कुल सर एक बार देखना बनता है उनका। और जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर, जैसे हम भी आया जो मीडिया है, मीडिया काम है प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना। हमारी पूरी कोशिश है, हमने भी ऐसी अद्भुत आज तक प्रदर्शनी नहीं देखी, किसी नेता की नहीं देखी, और हमारी भी कोशिश ये है कि एक छोटे से छोटे देश के नागरिक तक ये चीज़ पहुंचे, ताकि उनको प्रत्येक को लाभ मिले और सबको मालूम चले कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है। आप देखो इन फोटो से उनका पूरे जीवन का संघर्ष